तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। दोस्तों 6 जनवरी 2025 को WWE रॉ का नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड देखने को मिलने वाला है। WWE ने शो को ऐतिहासिक बनाने की ठान ली है। वहां पर रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के बीच भी ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबला होगा, जिसमें ट्राइबल चीफ का पद और उला फाला दांव पर होगी। मुकाबले को लेकर फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के मुकाबले में बवाल होना पक्का है। इस वीडियो में दोस्तों हम उन 3 कारणों की बात करेंगे कि क्यों ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबले में रोमन रेंस की ही जीत होनी चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों प्लीज ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। बात करेंगे पहले कारण का। WWE रिंग में सोलो सिकोवा दोबारा करेंगे पिन तो रोमन रेंस को होगा नुकसान। नवंबर 2024 में हुए क्राउन ज्यूल इवेंट में रोमन रेंस और द उसोस को नई ब्लड लाइन ने हराया था। सोलो सिकोवा ने रोमन रेंस को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। रोमन रेंस का पिन होना काफी चौंकाने वाला पल था। अब अगर ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबले में भी सोलो के खिलाफ रोमन रेंस पिन होंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। रोमन रेंस की छवि में गिरावट आ सकती है और कंपनी शायद ऐसा नहीं करना चाहेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो सिकोवा के खिलाफ आगामी मुकाबले में रोमन रेंस को जीत मिलनी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों हम अब दूसरे कारण का। दूसरा कारण है कि रिंग में साल 2024 में ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं सोलो सिकोवा। रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंस ब्रेक पर गए थे। इस दौरान कंपनी ने सोलो सिकोवा को पुश दिया। उन्होंने अपनी नई ब्लड लाइन बनाई, साथ ही साथ खुद को नया ट्राइबल चीफ भी घोषित कर लिया और उला फाला वो पहनने लगे। देखा जाए तो इन सभी चीजों के बाद भी उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। कई बड़े मौकों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। WWE ने अब ब्लड लाइन की स्टोरी को और आगे बढ़ाने के लिए ट्राइबल चीफ का पद और उला फाला रोमन रेंस को दे देनी चाहिए। सिकोवा के ऊपर ज्यादा भरोसा करना अब शायद ठीक नहीं रहेगा। इस लिहाज से भी ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबले में रोमन रेंस की जीत होनी चाहिए। तो दोस्तों 2 बड़े कारण मुझे लगता है कि सबसे सही और सटीक कारण मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस यहाँ पर जीतने चाहिए। और वैसे भी दोस्तों आपको बता दें कि सोलो सिकोवा का जो देखने का तरीका है, जैसे वो देखने में लगते हैं कि बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं, लेकिन वैसी सफलता उन्होंने अब तक नहीं हासिल की है। हालांकि अभी उन्हें सिर्फ 2 या 3 साल ही हुए हैं WWE में, लेकिन रोमन रेंस जो है वैसा बनने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा टाइम यहाँ पर बिताना होगा। तो ऐसे में ना ही वो सूट भी करते हैं जब भी क्राउड के बीच में आते हैं। पॉप उनको सही से मिलता नहीं है, और वो जब बोलते हैं कि एक्नॉलेज मी, तो अब माइक का जो स्किल है, माइक स्किल भी उनके पास अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। और सिंगल्स मुकाबले में भी वो जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, ना ही कोई सिंगल टाइटल वो अब तक जीत पाए हैं। तो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के बीच आखिरकार ये ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबला होगा। तो सोलो सिकोवा को अगर आप दोबारा जिताओगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है WWE को। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जीत होनी चाहिए रोमन रेंस की। अगर बीच में कोई और स्टोरी आती है, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर रोमन रेंस के लिए रॉक वापसी करते हैं या फिर ड्रू मैकिंटायर बीच में आते हैं, तो वो उस केस में भी यहाँ पर रोमन रेंस की ही जीत होनी चाहिए, क्योंकि सोलो सिकोवा के पास ट्राइबल कॉम्पैक्ट मतलब ना उला फाला होनी चाहिए, ना ही ट्राइबल चीफ का पद होना चाहिए। तो ये चीज को ध्यान में रखना होगा WWE को। रोमन रेंस को आप जीत के लिए बुक करिए और आगे बढ़िए। तो इसके बाद देखना होगा कि दोस्तों कि इस मुकाबले में बवाल तो मचेगा, लेकिन रोमन रेंस का जीतना एक सही मायने में बिल्कुल सही रहेगा WWE के लिए, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ रोमन रेंस और एक तरफ सोलो सिकोवा। तो ऐसे में सोलो सिकोवा की शुरुआत है WWE में, लेकिन रोमन रेंस इस समय चरम सीमा पर है, WWE के सबसे बड़े मेगा स्टार हैं। तो रोमन रेंस को ही ट्राइबल चीफ यहां पर बना देना चाहिए। बात करेंगे इसके बाद तीसरे कारण का। दोस्तों WWE रिंग में कब होगी द रॉक और रोमन रेंस की टक्कर। आपको बता दें कि रॉक और रोमन रेंस के बीच ड्रीम मुकाबले का इंतजार भी फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। रोमन रेंस अगर आगामी ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबले में जीत हासिल करेंगे तो फिर ट्राइबल चीफ का पद और उला फाला उन्हें मिल जाएगी। इन चीजों के जरिए वो द रॉक के साथ उनकी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। रेसलमेनिया 41 में दोनों के बीच मुकाबला हो सकता है। सोलो सिकोवा अगर जीत गए तो शायद इससे किसी का फायदा होगा नहीं। रेंस और रॉक की स्टोरी भी फिर बीच में लटक जाएगी। तो 3 कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि क्यों रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड में होने वाले ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबले में जीत होनी चाहिए रोमन रेंस की। बहुत बहुत धन्यवाद।